ओम शांति। आज एक पंजाब की माता का अनुभव जो जबलपुर में रहती है, बहुत खूबसूरत अनुभव है, उनके शब्दों में बताएंगे। मैं एक बहुत ही अच्छे और संस्कारी पंजाबी घर में पैदा हुई। मुझे एक छोटा भाई भी था। मैं और मेरा भाई बहुत अच्छी तरह से मेरे माँ बाप हम दोनों को रखते थे। मेरे पिता के घर में मुझे कोई कमी नहीं थी। जो मुंह से बोला सब मुझे मिलता था। हमारी दुकान थी और उस दुकान में जो भी पहला माल आता था वो मेरे लिए लाया जाता था। बड़ी हुई, मेरी शादी पक्की हुई। हमारे में डावरी होती है, माना दहेज होता है। कहीं कहीं तो मुंह से ही दहेज मांगते हैं, हमको ये देना ये देना। नक्की हुआ कि मेरे माँ बाप को दहेज में गाड़ी देनी है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि हम गाड़ी नहीं दे पाए और हमने स्कूटर दिया। हमारी शादी जॉइंट फैमिली में हुई और फिर तो हंगामा ही हंगामा। ससुराल गई, हर एक की नेचर अलग, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। हर एक ईगो से भरा हुआ, कुछ भी नहीं पूछो तो झगड़ा। सबके अपने अपने स्वभाव, सबके अपने अपने संस्कार। फिर तो सास ने टोंट मारना शुरू किया। पता नहीं कैसे घर की लड़की मिली, कहाँ हम लोग ने रिश्ता जोड़ दिया। कितने अच्छे अच्छे घर के रिश्ते छोड़ दिए। कहाँ से हमारे घर में ये लड़की आ गई। इसको कुछ आता भी नहीं है। लोग भी इसको देखकर हमको ताने मारते हैं। माँ बाप ने तो कुछ सिखाया ही नहीं। गलत गलत व्यवहार, कुछ आता नहीं, कुछ समझती नहीं है। कैसे हमारे कर्म थे जो हमारे घर में आ गई। इसके माँ बाप ने जबरदस्ती मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी और मेरे बेटे को बांध दिया। पता नहीं कौन से कर्मों का फल मेरे घर में आ गया है। बस पूरा दिन टॉन्ट मारना, चिल्लाना और समझो ना मेंटल टॉर्चर, मानसिक त्रास इतना था। और पति तो मारता भी था और दारू पी के, शराब पी के इतनी गंदी गंदी गालियां बोलता था। उसको ईगो बहुत था। ऐसा ऐसा बोलता था दीदी, हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं था। कुछ भी बोलता था और घर में तांडव मचा देता था शराब पी के। बस छोटी छोटी बातों में गाली गलौज, किसी के सामने कुछ भी बोल देना, बात बात में इंसल्ट करना, मेरा कुछ भी नहीं सुनना, 10 के बीच में बुरा भला कह देना, घर में हंगामा मचा देना, सारे घर का गुस्सा मेरे पर उतारना। मैं बहुत दुखी रहती थी, बहुत रोती थी, बहुत परेशान रहती थी। और उसमें देवरानी भी आ गई तो वो मुझे सुनाती थी। तभी तो ज्ञान था नहीं, मैं भी लड़ती थी और घर में एकदम युद्ध का मैदान खड़ा हो जाता था। परेशान देवरानी बच्चे को मेरे पास रखती थी तो वो बच्चे को मैं कभी कभी गुस्सा करती थी तो उसका बच्चा भी मुझे लात मारता था, ये मारता था। और फिर गलत गलत बातें फैलाते थे कि ये तो जादूगरनी है, हमारे घर पर जादू करती थी। मेरा आत्मविश्वास चला गया। मैं शांति के लिए सत्संगों में जाने लगी, शांति नहीं मिलती थी। मैं इतनी रोती थी, इतनी तंग आ गई थी, जिंदगी से बहुत परेशान थी। भगवान को फरियाद करती थी, भगवान तू मेरा कब सुनेगा। पूजा पाठ बहुत करती थी कि भगवान मेरी मदद करे, क्योंकि भगवान से कहती थी तू ही एक मेरा सहारा है, बाकी कोई मुझे सहारा नहीं देने वाला है। कभी ये सत्संग में जाती, कभी वो सत्संग में जाती, लेकिन अपने आप को बहुत दुखी समझती थी, क्योंकि मेंटल टॉर्चर था ना, मानसिक त्रास बहुत था। एक बार तो मायके भी चली गई तो लेने के लिए आए ससुराल वाले कि अभी बहुत अच्छी रीति रखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और हम बोलते हैं आपको एक बात कि हमारा समाज ही ऐसा है ना। तो मैं वापस आई तो वही का वही। अब तो मैं इतनी कंटाल गई थी कि एक बार तो मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। और क्या किया, फिनाइल की गोलियां पानी में घोल कर पी गई कि अभी मुझे जीना ही नहीं है। 2 बच्चे भी थे, लेकिन बहुत तंग आ गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी बच गई। अभी क्या हुआ, 1.5-2 साल पहले व्हाट्सएप पर कोई भाई से कांटेक्ट हुआ, वो मधुबन का था और उन्होंने मुझे 7 दिन का कोर्स करने के लिए कहा। तभी मैं मम्मी के यहाँ जबलपुर गई थी, वहां से मैंने 7 दिन का कोर्स किया। तो किसी ने उनको बोला जब तक
जब तक तुम नॉनवेज नहीं छोड़ोगी और योग नहीं करोगी कुछ नहीं होगा। उसने तुरंत नॉनवेज छोड़ दिया और योग करना शुरू किया। बहुत योग करती थी, अमृत वेला, नुमा शाम, पूरा दिन जब भी समय मिले योग करे, 7-8 बार मुरली सुने, यूट्यूब से क्लास सुने। तो हमने उसको एक बात और समझाई थी कि आपके कार्मिक अकाउंट बहुत कड़े हैं, तो आप अमृत वेले बाप दादा के सामने घर के सारे मेंबर से माफी मांगो और अच्छी वाइब्रेशन भेजो और योग करते रहो, तो पाप का बोझा कम हो जाएगा। उन्होंने सब किया, सब जो भी बताया सब अच्छी रीति से किया। अब 1.5-2 साल हुआ, धीरे धीरे योग की पावर से उसके पति ने पीना छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात लगी हमें, इतने सालों से पीता था, मारता था, गाली गलौज करता था, उसने पीना ही बंद कर दिया। एक दूसरा, अभी इतना इंसल्ट नहीं करता है, चार के बीच में इतनी तकलीफ नहीं देता है, और अभी घर में भी पहले से बहुत ज्यादा शांति है, इतने लड़ाई झगड़े नहीं है। और मुख्य बात है वो आत्मा बहुत खुश है। बाबा के मिलने के बाद उसको जिंदगी जीना अच्छा लगता है, उसको बहुत शांति मिलती है, उसको बहुत सुकून मिलता है और वो बहुत बहुत खुश है। और उन्होंने कहा दीदी थोड़े कार्मिक अकाउंट अभी बाकी रह गए हैं, वो भी चुकत हो जाएंगे। और हफ्ता भर पहले उन्होंने कहा दीदी मुझे लगता है कि अभी मैं पवित्र भी बहुत जल्दी बन जाऊंगी। बीच में तो ऐसे बहुत लंबा समय ऐसे आया कि वो पवित्र भी थी, लेकिन उन्होंने कहा दीदी कार्मिक अकाउंट थोड़े बाकी है, अभी मैं एकदम नजदीक हूँ। और एक दिन उसने बाबा को कहा कि बाबा मैं पवित्र कब बनूंगी, तो उसी दिन बाबा ने मुरली में चलाया ना कि योग करो तो बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा उठाएगा। तो उसको इतना विश्वास हो गया कि मैं अब बहुत जल्दी पवित्र बन जाऊंगी। अभी कोई कुछ बोलता है तो मैं चुप रहती हूँ, सहन करती हूँ, सहन शक्ति बढ़ गई है, तो घर में झगड़े नेचुरली नहीं होंगे ना। बाबा ने क्या जादू किया देखो, कि बाबा, हम कहते हैं ना कि जीने का मन नहीं होता, जीवन जीने की कला सिखलाई बाबा ने, खुश किया, शांति दी, सुख दी, कितना खजाना दिया ना। और वो कॉन्फिडेंस से बोलती है थोड़े अकाउंट जो कड़क रह गए ना वो भी जल्दी जल्दी चुकत हो जाएगा। ये है बाबा का कमाल, कैसे बाबा अपने बच्चे को सुख शांति पवित्रता देता है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो हर चीज मानते हैं। तो इनको देख के बहुत अच्छा लगा कि चलो औरों को भी प्रेरणा मिले ये अनुभव रखने के बाद कि कितनी भी बड़ी समस्या है परिवार में, बाबा का योग करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा कितनी मदद करता है। हर पल हर घड़ी उसको मदद की बाबा ने, उसने कहा ना हर पल मदद मिलती है बाबा की। और अब मैं बहुत खुश हूँ। उसके बच्चे अभी भी मानते नहीं है बाबा को, लेकिन उसको उसकी कोई परवाह नहीं है। उसको जब भी समय मिलता है योग करने बैठ जाती है, बाबा को याद करने बैठ जाती है, मुरली पढ़ने बैठ जाती है। तो अब बोलती है मेरे में भी बहुत सारी शक्ति आ गई है और मैं बहुत जीवन से खुश हूँ और अभी मुझे बहुत शांति है। आप सब भी योग करना, जनवरी मास है, जितना योग करेंगे आप आगे जाएंगे। ओम शांति। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी ज्ञान में हैं और आपके भी अपने बाबा के साथ के बहुत ही प्यारे और चमत्कारी अनुभव हैं तो हमें जरूर बताएं। आप अपना अनुभव हमें व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। आपका अनुभव साधारण नहीं होना चाहिए। हम फिर आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार अनुभव के साथ। तब तक बाबा की याद और प्यार में रहें। ओम शांति।